क्या दिन आ गए हैं यार, ठंड में संडे वाले दिन भी सुबह सुबह सो के उठना पड़ रहा है। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी वेल एंड गुड होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग स्माइली गर्ल। सुबह सुबह उठकर मैं खाने लग गई थी अपनी थायरोनॉर्म, जो कि मैं खाती हूँ थायराइड के लिए। लेकिन एक सेकंड, अरे ये दूसरी डिब्बी कहाँ से आ गई? को जरा सबर करो। अरे अब ये तीसरी भी। चलो इन तीनों बहनों की कहानी बताती हूँ। मैं गई थी घर पर विंटर वेकेशन में। मुझे लगा था मैं टैबलेट्स भूल गई हूँ, सो मैं शॉप से दूसरी ले आई थी। सेकेंड टाइम घर गई थी तो मैंने सेम रूटीन फिर से रिपीट कर दिया था। अपनी ज़िंदगी को तो मैं चेंज नहीं कर सकती, सो मैं अपने रूम के लुक को चेंज करने के लिए मैंने सबसे पहले चेंज करी थी बेडशीट, उसके बाद पिलो कवर। और मेरा बेड पड़ा था बीच में, सो मैंने उसको बिल्कुल कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया था ताकि मेरे रूम में थोड़ी सी स्पेस लगे। उसके बाद मैंने गर्म किया था ठंडा पानी, क्योंकि सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं नहाने का। नहा धोकर मैं आ गई थी बाहर और मेरी रूम से निकले थे कुछ कागज़ के टुकड़े, सो मैं उनको जलाकर आग सेकने लग गई थी। और ऊपर से ये सूरज मुझे घूर घूर कर कह रहा था, मेरे होने का कोई मतलब है क्या? प्रभु जी है मतलब, कपड़े आग में थोड़ी सुखा सकती हूँ मैं अब। आशा है सूर्य भगवान ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी थी, सो मैंने लंच में पूरा खाना खाया था, यानी कचौड़ी, लड्डू, चावल, सब्जी और साथ में 1 कप चाय। रूम की सफाई करने पर मुझे मिली थी ये लाइट्स, जो मैं लेके आई थी अपने घर से। फिर मैं इनको चेक करने लग गई थी। ऐसा तो नहीं है चूहों ने अपना काम कर दिया हो, पर नहीं, जैसे मुझे लाइट ढूंढ के नहीं मिल रही थी, शायद चूहों को भी नहीं मिली थी। और जैसे ही इंसान रंग बदलता है वैसे ही लाइट्स भी अपने रंग बदल रही थी। फिर मैं लग गई थी अपनी लाइट को अपनी दीवार पे लगाने के लिए। मैं बनाना चाह रही थी कुछ डिज़ाइन, बट ये तो पतंग जैसी लग गई थी। फ़िलहाल लास्ट में देखते हैं। ऐसा था मेरे रूम का लुक। कैसा लगा आप सबको? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो एक बार लाइट्स ऑफ करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, अगर मैं इसमें अपने स्पीकर की भी लाइट ऑन कर दे रही हूँ तो। उसके बाद ये था दिवाली वाला लुक। इसके साथ अच्छे सॉन्ग बजाकर एनर्जेटिक फील किया जा सकता है। और ये जब आपका मूड ऑफ हो, आपके फेवरेट सिंगर के सॉन्ग्स हों और आप शांति से बैठकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी पॉजिटिव वाइब आएगी, मुझे तो आएगी। ये मेरे रूम का फाइनल लुक था, जो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था पहले से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। संडे हो और मुझे असाइनमेंट ना मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने CPR पर बनाया था असाइनमेंट, और उसके बाद मुझे वो पतंग जैसी डिज़ाइन अच्छी नहीं लग रही थी, सो मैंने इसको चेंज कर दिया था। अब इस ट्रायंगल में मैं लगाऊंगी अपनी फेवरेट फ़ोटोज़, या फिर जो मेरी हॉबीज़ हैं मैं उनकी फ़ोटोज़ इसको लगाऊंगी। जब भी लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। बाहर के वातावरण की गंभीरता को देखकर और बचे हुए कुछ कागज़ के टुकड़ों को देखकर मुझे मन हुआ आग जलाने का। मैं इन कागज़ के टुकड़ों के सामने बैठकर गर्माहट का मज़ा ही ले रही थी। तब तक आ गया था मुझे इनविटेशन किसी बर्थडे पार्टी में जाने का। दावत का न्योता और मीनाक्षी ना जाए हो ही नहीं सकता। मैं फटाफट इसको पहनकर हो गई थी रेडी। तब तक आ गई थी हमारी प्यारी सालुबस को पता चल गया था कि मेरा कैमरा ऑन है। मुझे कुछ सूत्रों से पता चला था कि दावत में है पनीर की सब्जी, सो मैं 5 मिनट में हो गई थी रेडी। लेकिन एक सेकंड, फीलिंग के साथ खेला गया। पनीर के नाम पर छोला मिला मुझे। फिलहाल जो कुछ मिला था उस पर कंसंट्रेट करके खा पी कर मैं आ गई थी अपने रूम पर। और ये कोई रोटेटिंग मशीन नहीं थी, मेरा खुद का टैलेंट था ब्रो। अबे साले। उसके बाद मैं बॉस के साथ चली गई थी अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने। दीदी को लगानी थी मेहंदी। लौट के आकर मैंने की थी थोड़ी सी पढ़ाई, क्योंकि मैं आज एक चैप्टर पढ़ रही थी और वो थोड़ा सा बचा था। उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने भगवान जी को कहा शुभ रात्रि, और अब मैं जा रही थी खुद सोने के लिए। तब तक मुझे याद आया कि आज तो मैंने एक न्यू रूल बनाया था कि मैं नाइट की चाय नहीं पीऊँगी, और वहाँ उसकी जगह पर मैं आधा ग्लास दूध पिया करूँगी। सो मैंने गर्म किया था दूध, और इसके बाद मैं सो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा आप बताइएगा, और तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सर्दी में अपना ख्याल रखें। और एक और बात, कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।